हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। पहले की वीडियोस में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक और डेटा के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ चार्ट्स, और चार्ट्स को पढ़ने से पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। आज की वीडियोस में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सभी हमारी कैटेगोरिकल डेटा को डिस्क्राइब कर रही होगी, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर किसी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, और आप किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे? फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है काउंट से। अब काउंट क्या होगा? अगर हम एक एग्जाम्पल लें अपना, मान लीजिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर इसकी एक फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएं। सो ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा में आपको एक ही वर्ड बहुत बार अकर करते हुए दिख रहा होगा। एक ही ए 1 2 3 4 टाइम्स दिख रहा है आपके डेटा में। तो आप इस तरह से तो डेटा नहीं एनालाइज कर सकते। आप इसका सिंपल वे आप क्या कर रहे होगे कि यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो कि कितने डिस्टिंक्ट काउंट्स हैं और केसेस बन रहे हैं। तो अगर आप इसको डिटेल में आप देखो तो यहाँ पर कैटेगरी है एक, क्योंकि ये कैटेगोरिकल डेटा है। तो कैटेगोरिकल डेटा हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था कि जो कैटेगोरिकल डेटा होते हैं वो हमेशा ग्रुप में डिवाइड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी आपको टाइप का डेटा दिख रहा है और ये कैटेगरी वाइज है, तो यहाँ पर हमें एक कैटेगरी मिल रही होगी, ग्रुप मिल रहा होगा। तो सबसे पहली कैटेगरी आपको मिल रही है ए की, दूसरी बी है, तीसरी सी है एंड चौथी डी है। यहाँ पर अगर आप ये देखें कैटेगरी, तो एक होता है आपका टैली मार्क। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टैली मार्क का भी एक रोल है अपना। और फिर आपकी आती है फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क हम लोग कैसे करते हैं? टैली मार्क हम लोग करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स ए आर हियर, 1 2 3 एंड 4। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4। और फ्रीक्वेंसी आपका काउंट यहाँ पर कैसे आएगा? 4। सिमिलरली फॉर बी, बी हाउ मेनी टाइम्स इट इज हियर, लेट्स काउंट 1 and 2। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 and 2। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी हियर 1 2। सी का आप देखिए तो 1 2 1 2 and 2। फॉर डी 1 2 1 2 and 2। तो ये हमारी हो गई क्या? फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस एग्जाम्पल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और कुछ ज़्यादा हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को बस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने आनी चाहिए। और उसमें आप कैसे कर रहे होगे? आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर गिवन है, लेट्स से अनदर एग्जाम्पल, उसमें आपको अपनी कैटेगरीज देखनी है कि हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर, और फिर उन सभी डिस्टिंक्ट वैल्यू को अपनी एक टेबल में लिखना है, और फिर सभी अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए उनका काउंट लिखना है टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो अनदर एग्जाम्पल इज हियर ए बी सी, ए डी, ए बी डी सी ए, और कुछ ले लेते हैं, सी ए बी सी डी ए। सो यहाँ पर भी हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यूज या फिर कैटेगरीज क्या बन रही हैं? ए बी सी एंड डी। और अगर बात करें टैली मार्क की, सो हाउ मेनी टाइम्स ए आर देयर? 1 2 3 4 5 and 6, राइट? सो 6 को कैसे टैली मार्क में लिखना होगा? 1 2 3 4 5 and 6। टैली मार्क में जो 5 होता है वो उसको हम लोग इस तरह से कट करके तब बनाते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। फॉर बी 1
3. सो बी की अक्रेंस क्या है 1 2 3, इसको 3 लिख लेते हैं. फॉर सी 1 2 3, इसको भी हम 3 लिख देंगे. और डी की अक्रेंस हमारी कितनी टाइम्स है उसको भी देख लेते हैं 1 2 and 3. So 1 2 3 and here also 3. तो यहाँ पर आप अगर टोटल करेंगे तो टोटल इसका क्या हो जाएगा 6 + 3 + 3 + 3. तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15. सो टोटल इज 15. ठीक है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर इसी तरह का. Another example is A B B C A D B B D C A B C D B. सो यहाँ पर कैटेगरी आपकी क्या क्या है again A B C and D. What about tally mark and then frequency, right? So tally mark अगर हम करें तो occurrence of A is what 1 2 3, so 3 times, right? 1 2 3 and 3. And occurrence of B 1 2 3 4 5 6. B is 6 times, तो 1 2 3 4 slash 1. तो 1 2 3 4 5 and 6, इसको हम 6 लिखेंगे. और C के लिए क्या हो जाएगा 1 2 and 3. So 1 2 3 and 3. Another one is D. So 1 2 and 3. So 1 2 3 and 3. So this is another frequency table for another example. और यहाँ पर आपका टोटल क्या हो रहा है अगेन 15. ठीक है. तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर समझ में आ गई होगी. इसी को फ्रीक्वेंसी टेबल होती है. इसमें कुछ नहीं करना होता. आपको जो भी डेटा गिवन होता है उसमें जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनको आप कैटेगरी के कॉलम में रखते हैं. फिर उनका जो काउंट होता है इंडिविजुअली उस काउंट को आप टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख रहे होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी रिलेटिव frequency. What is relative frequency? Relative frequency is nothing. यहाँ पर इसमें सिर्फ क्या होता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी डिवाइडेड बाय total number of observation. total number of observation. तो ये होती है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं. अब जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है तो अगर हम इसी में एक और कॉलम ले लेते हैं और इसको बोलते हैं ये है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो रहा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी. और ए वाली कैटेगरी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या है 15. सो 3 अपॉन 15 इसकी हो जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. और इसको आप क्या लिख सकते हो 3 अपॉन 15 को 0.2, राइट. 1/5 आएगा और 1/5 को आप 0.2 लिख सकते हो. सिमिलरली फॉर दिस बी के लिए आपकी डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी 6 है अपॉन 15.
3/15, 3/15। सो ये आपका क्या आ जाएगा, 6/15 आपका क्या आ जाएगा, 0.4, 0.2, 0.2। अब जब आप इसको टोटल कर रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4+2, 2+4 6, 6+2 8, 8+2 10, सो 1.0। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे आपको क्या मिलता है, 1। तो जी हाँ, जब भी आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसीज को अपने ऐड कर रहे होंगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऊपर वाले में भी हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देखें अगर, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपका आ जाएगा 6/15 विच इज इक्वल टू 0.4, 3/15 विच इज इक्वल टू 0.2, अगेन 3/15 0.2, अगेन 3/15 इक्वल 0.2। एडिशन करोगे आपको वापस से क्या मिलेगा, 15 मिल रहा हो, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 15, इट्स काउंट राइट। सो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा होगा, 1.0। addition of all the relative frequency will be 1.0। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग